हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था स्कॉर्पियन मार लगा रहा होता है हियो की, और लूफी जब ये देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ रहा होता है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उडोन से और इसके बाद हमें एग्जीक्यूटिव टावर दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। फिर वहां पर हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक डब्बे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें चाबियां रखी होती हैं सारे उन बंदों की जिन्होंने सी स्टोन की हथकड़ियां पहन रखी हैं। तो वहां पर राइजो पहुंच जाता है और बोलता है ये देखो मुझे क्या मिला। तो यहां पर जो बंदा होता है, जो गार्ड्स होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये तो चाबी है, ये तुम्हें कहां मिली। तो यहां पर राइजो बोलता है कि इस चाबी का ख्याल रखो, अगर ये किसी को मिल गई तो वो यहां से भाग जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे जो गार्ड हैं उन्हें हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। ये लो चाबी और इसे डब्बे में रख दो। तो जैसे ही गार्ड डब्बा खोलते हैं, राइजो मेन चाबी निकाल लेता है और बोलता है कि बस मेरा काम हो गया। तो यहां पर जो गार्ड्स उसे गार्ड कर रहे होते हैं वो राइजो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर राइजो फ्लावर शूरिकेन नाम की टेक्निक का यूज करता है और वो उस गार्ड को जकड़ लेता है। वो उससे बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, लेकिन हां ये चाबी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो यहां पर राइजो को वो चाबियां मिल गई हैं जिससे लूफी की हथकड़ियां खुलेंगी। इसके बाद हमें स्कॉर्पियन दिखाया जाता है जो कि हियो से बोलता है कि मुझे ये बताओ ये टोकन तुम्हें किसने दिए हैं। तो यहां पर हियो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये टोकन मुझे किसने दिए हैं, क्योंकि वो इंसान बहुत ही प्यारा है, कमजोर लोगों की मदद करता है, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये टोकन मुझे किसने दिए हैं ताकि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। मैं ह्यूगोरो द फ्लावर आज बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा खुश है और जो मेरा पेट है वो भरा हुआ है। लैंड ऑफ वानो समुराई लोगों का है, लेकिन तुम जैसे लोगों ने यहां पर कब्जा कर रखा है जो कि वानो को लोगों को बेमतलब में परेशान करते हो, बेमतलब में उन्हें जान से मार देते हो। लेकिन आज मैं मरने के लिए तैयार हूं क्योंकि ऐसे बेकार एरा में भी मेरी मुलाकात उस इंसान से हुई है जिसकी स्पिरिट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो यहां पर अब ह्यूगोरो मरने के लिए तैयार होता है, लेकिन लूफी को यह मंजूर नहीं होता है। लूफी मैदान में कूद जाता है, स्कॉर्पियन के मुंह पर एक लात देता है और स्कॉर्पियन को पीठ के बल पे गिरा देता है। इसके बाद वहां पर जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो बोलते हैं लूफी ने हमला कर दिया है, इसे मार दो, इसे मार दो। इसके बाद हमें सॉलिटायरे दिखाई जाती है जहां पर उसे पता पड़ता है कि एक बंदा चाबी लेके भाग गया है। तो यहां पर वो अपने साथियों से बोलती है जाके उसे ढूंढो, वो अभी टावर से बाहर नहीं निकला होगा। तो ये लोग राइजो का पीछा कर रहे होते हैं और कुछ लोग राइजो को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन राइजो सबको चकमा दे के वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें क्वीन दिखाया जाता है जो कि उडोन में पहुंच गया है, और फिर हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जहां पे जो कैदी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार लूफी और हियो ने सोल्जर्स से पंगा ले लिया है और यहां पर अब इनका मरना तय है। तो वो लोग रोने लगते हैं कि यार लूफी मरने वाला है। लूफी बोलता है तुम लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हो जैसे मैं मर गया हूं, मैं इन्हें रोकूंगा और हां हियो हम दोनों यहां से निकलेंगे। तो अब लूफी सोल्जर्स की मार लगा रहा होता है और सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस बंदे ने सी स्टोन की हथकड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा हम पे नहीं रुक रहा है। स्कॉर्पियन खड़ा होता है और बोलता है तुम लोग क्या कहना चाहते हो कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूं। सोल्जर्स बोलते हैं सर हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद मैदान में एंट्री होती है बाबानुकी की जो कि वार्डन है, और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सी स्टोन काम नहीं कर रहा है, बात यह है कि जो इसकी विल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और लूफी बाबानुकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहां पर उसे लग रहा होता है, देखने में उसे महसूस हो रहा होता है कि जो बाबानुकी है वो पावरफुल है और लूफी अगर उससे लड़ेगा तो लूफी और ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो यहां पर लूफी बाबानुकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहां पर जो बाबानुकी होता है उसकी कमर पर एक हाथी होता है और वो यूज करता है एलिफेंट मार्चो, जहां पर उसके पेट से एक तोप का गोला निकलता है और वो लूफी को पड़ता है और लूफी दूर जाके गिरता है। फिर मैदान में एंट्री होती है क्वीन की जो कि कमुरासाकी का फोटो देख रहा होता है और बोलता है यार ये बंदी कितनी प्यारी है, लेकिन इसे मार दिया गया है। और फिर क्वीन का कॉन्सर्ट शुरू होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। इसके बाद हमें क्वीन का पूरा नाम बताया जाता है। क्वीन का पूरा नाम है क्वीन द प्लेग और उसकी बाउंटी है
1.3 बिलियन की, जो कि बहुत बड़ी बाउंटी है। इसके बाद क्वीन अपनी चेयर पे बैठता है और बाबा नूकी को बुलाता है और बोलता है कि मुझे ये बताओ कि हमारे सामने क्या क्या परेशानियां हैं। शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से। तो यहां पर बाबा नूकी उसे बताता है कि यूस्टास किड जेल से भाग गया है। वो बोलता है ठीक है, दूसरे नंबर पे बताओ। तो यहां पर उसे पता पड़ता है कि यहां पर जो सी स्टोन की हथकड़ियों की जो चाबी थी वो गायब हो चुकी है। वो बोलता है ठीक है, पहले नंबर पे कौन सी परेशानी है? सर, जो लूफी है वो भाग रहा है और हमारे सामने है। तो यहां पर क्वीन बोलता है अबे उसे पकड़ो। लूफी ऊपर चढ़ रहा होता है और यहां पर जो ह्यूगोरो होता है वो उसकी गर्दन पकड़ के लटका होता है। तो जब लूफी ऊपर चढ़ रहा होता है तो ह्यूगोरो उससे बोलता है लूफी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, ऊपर चढ़ पाना असंभव है। लूफी बोलता है जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा मुझे पता कैसे पड़ेगा कि यह संभव है या फिर असंभव है। इसके बाद क्या होता है, जो क्वीन के साथी होते हैं वो भी बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं कि लूफी ऊपर चढ़ पाएगा या फिर नहीं चढ़ पाएगा। तभी क्वीन बोलता है तुम सब पागल हो क्या, जाके उसे रोको। तो यहां पर जो क्वीन के सोल्जर्स होते हैं, कोई पत्थर फेंक के मारता है, कोई स्वॉर्ड फेंक के मारता है। तो लूफी एक बार बचता है, दो बार बचता है, लेकिन तीसरी बार लूफी का पैर पड़ जाता है एक ऐसे पत्थर पे जो कि कमजोर होता है और वो टूट जाता है। जिसके बाद लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है और लूफी ह्यूगोरो से माफी मांगता है, बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे गिरा दिया। यहां पर ह्यूगोरो बोलता है अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो। और इसके बाद बाबा नूकी मैदान में आता है और वो बोलता है कि मुझे संभालने दो, और वो यूज करता है एलिफेंट मार्चो और लूफी के पास एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें राइजो दिखाया जाता है जो कि लूफी के चैम्बर के पास पहुंच जाता है और वहां जाके बोलता है लूफी बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जो तुमने हथकड़ियां पहन रखी हैं उसकी चाबी मैंने ढूंढ निकाली है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल देता हूं। लेकिन वहां पर उसे लूफी नहीं मिलता है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि बाबा नूकी के धमाके से बच जाता है, लेकिन अब जो क्वीन के सोल्जर्स होते हैं वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और लूफी के ऊपर एक एक करके हमला कर देते हैं। लेकिन लूफी उन्हें पीट रहा होता है और फिर मैदान में आ जाता है स्कॉर्पियन जो कि अपनी स्वॉर्ड से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। तो लूफी उससे बच रहा होता है, धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है और फिर इससे दूर हो जाता है। अब मैदान में आता है बाबा नूकी जो कि लूफी के ऊपर अपने एलिफेंट मार्चो से हमला कर देता है। तो लूफी पहले धमाके से तो बच जाता है लेकिन दूसरे धमाके से नहीं बच पाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद स्कॉर्पियन लूफी को पकड़ लेता है और बाबा नूकी ह्यूगोरो को पकड़ लेता है। फिर हमें इबिसु टाउन दिखाया जाता है जहां पर याशु बोल रहा होता है कि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि ये कमरा पूरी तरीके से खाली है। दूसरी चीज, तुम लोग जोरो के फ्रेंड हो तो तुम लोग जब तक चाहो यहां पर रह सकते हो। वैसे भी यहां के लोग भूख के मारे मर रहे हैं तो यहां पर तुम्हें और भी कमरे खाली मिल जाएंगे। इसके बाद लॉ बोलता है कि एक बात बताओ, जोरो कहां पर है? तो यहां पर याशु उसे बताता है कि जोरो की स्वॉर्ड्स चोरी हो गई थी और वो अपनी स्वॉर्ड्स को ढूंढने के लिए गया हुआ है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है नामी लोग जो कि नहा रही होती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी का बॉस जो कि अपने साथी से बात कर रहा होता है कि यार जो क्योशिरो बंदा है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पर उसका साथी बोलता है भाई वो हो भी क्यों ना, वो एक याकूजा है। तो यहां पर फ्रैंकी का बॉस बोलता है ये गलत है, जो याकूजा होता है उसे आम आदमी का साथी होना चाहिए। वैसे भी वो नौजवान है, वो क्या ही समझेगा। नौजवान पीढ़ी उनके बारे में नहीं जानती है, लेकिन एक समय पर एक याकूजा बॉस था जिसका नाम था ह्यूगोरो द फ्लावर। यहां पर रॉबिन बोलती है ये उसी बंदे की बात कर रहे हैं ना? तो यहां पर शिनोबू बोलती है कि हां ये उसी बंदे की बात कर रही हैं और आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो बहुत ही कमाल के इंसान थे, आम आदमी उनका सम्मान करता था, दूसरे रीजन के लीडर भी उनका सम्मान करते थे और अंडरवर्ल्ड डॉन तक उनका सम्मान करते थे। यहां तक कि ओरोची ने उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन उनके अंडर में जो निंजा की टीम थी जिनका लीडर था फुकोरो, उसने ओरोची से हाथ मिला लिया था, लेकिन फिर भी हुगोरो अपनी जुबान से पीछे नहीं मुड़े। और इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जहां पर क्वीन लूफी से बोलता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो काइडो तुम्हें माफ कर देगा। तो यहां पर लूफी बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो,
यहां पर क्वीन अब हियो से बोलता है, तुम्हें कुछ याद आया? ऐसा ही ऑफर काइडो और ओरोची ने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया था और आज तुम मौत के करीब हो। तो यहां पर जो कैदी होते हैं वो बोलते हैं कि यार हम तो ह्यू के साथ रह रहे थे और हमें ये लग रहा था कि ये एक आम बंदा है, लेकिन ये तो ह्यूगोरो द फ्लावर है। और फिर हमें राइजो दिखाया जाता है जिसके हाथ में लूफी की हथकड़ियों की चाबी होती है और वो लूफी को देख रहा होता है। तभी एक आवाज आती है कि तुम पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तो यहां पर राइजो बोलता है कौन है, कौन है? और फिर हमें वो चैम्बर दिखाया जाता है जिसके अंदर वो इंसान रहता है जो कि पॉइजन वाली मछली खाता है। वो बोलता है ये मैं हूं और मोमो जिंदा है ना? तो यहां पर राइजो बोलता है कि क्या तुम कवामात्सु हो? और उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मोमो ठीक है भाई, मेरे सामने आना, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो यहां पर कवामात्सु बोलते हैं कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे बेड़ियों से बांध रखा है। इसके बाद कवामात्सु बोलते हैं कि ये बताओ हमला किस दिन होने वाला है? तो यहां पर राइजो उसे बताता है कि फायर फेस्टिवल वाले दिन हम लोग हमला करने वाले हैं। तो यहां पर कवामात्सु बोलता है कि यार मेरी एक गुजारिश है, क्या तुम उसे निकालने से पहले मुझे निकाल सकते हो? तो यहां पर राइजो बोलता है ठीक है। इसके बाद हमें क्वीन दिखाया जाता है जो कि एक सूमो रिंग बुलवाता है और वो उसे द सूमो इन्फर्नो बुलाता है। इसके बाद लूफी, ह्यूगोरो और क्वीन रिंग के ऊपर खड़े होते हैं और यहां पर लूफी और ह्यूगोरो के गले में कॉलर डाल दिया जाता है और फिर क्वीन एक पत्थर लेता है, उसके गले में भी एक कॉलर पहना देता है और उसे सूमो रिंग के जो रूल्स होते हैं उन्हें समझा रहा होता है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इस रिंग को छोड़ा तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्वीन एक बात और बताता है कि देखो हम तुम्हारे गले में एक कॉलर डाल रहे हैं तो लूफी हम तुम्हारे हाथ से जो सी स्टोन की हथकड़ियां हैं उसे हटा देंगे। तो यह सुनकर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब जो है क्वीन एक और नियम बताता है कि देखो ऐसा है कि तुम दोनों को इस रिंग में टिके रहना है, लेकिन हम लोग जितने चाहें उतने योद्धा मैदान में छोड़ सकते हैं। लूफी बोलता है बलून ये सब छोड़, ये बता कि अगर मैं तुझे यहां पर हरा दूं तो क्या तू हम दोनों को यहां से जाने देगा? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।